अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। कहते हैं जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो सठिया जाता है, बहकी सी बातें करता है, बच्चों जैसी हरकतें करता है और पागलों जैसी बातें करता है। क्या आप भी इस बात पर बिलीव करते हैं? लेकिन मैं तो इन बातों पर बिलीव नहीं करता। हमारे बूढ़े माँ बाप हमारे लिए सभी कुछ होते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी को फेस किया होता है और आज वो बूढ़े हो गए हैं और आज वो सच्ची बात करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो हम कहते हैं हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं और वो सठे आ गए हैं। अजीब दुनिया का रिवाज है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ क्लेडियम प्लांट्स पर। क्लेडियम प्लांट देखने को बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये समर सीजन में ग्रोथ करते हैं। इनके बल्ब होते हैं जो समर सीजन शुरू होने से पहले हम लगा देते हैं और जैसे ही समर का महीना शुरू होता है, मई का महीना शुरू होता है तो इनकी शूटिंग्स निकलना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह के ये शूट निकल रहा है एक बल्ब के अंदर से, ये सिर्फ पत्ते ही रहते हैं और इनकी लाइफ करीब 3 से 4 महीने ही होती है, इससे ज्यादा ये जिंदा नहीं रहते। और अगर आप इनको फुल धूप और हीट दे सकते हैं तो ये पूरा साल भी इसी तरह खिले रह सकते हैं। क्लेडियम प्लांट को ह्यूमिडिटी अच्छी लगती है और हॉट वेदर अच्छा लगता है। जहाँ पर गर्मी ज्यादा होगी और ह्यूमिडिटी भी मतलब नमी भी होगी, वहाँ पर इनके पत्ते खिले रहेंगे और काफी देर तक एक पत्ता स्टेबल रह सकता है। मान लीजिए 15 दिन या 20 दिन के लिए एक पत्ता स्टैंड रह सकता है। और जैसे ही सर्दी का सीजन आता है तो इनकी ग्रोथ रुकने लगती है और पत्ते मुरझाना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही नवंबर टू दिसंबर का महीना आता है तो ये सारे पत्ते ही खत्म हो जाते हैं और उनके सिर्फ बल्ब भी बाकी बचते हैं। अगर उनको स्टोर कर लिया जाए, सेव कर लिया जाए नेक्स्ट समर के लिए तो भी हो सकते हैं। इनकी स्पेस की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, चाहे छोटे पॉट में इसको लगाएं चाहे बड़े पॉट में लगाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर भी मैंने बल्ब लगाया और इसके अंदर भी ग्रोथ हो रही है। इवन कि ये छोटा सा एक गमला है, आपको मेरे हाथ से अंदाजा हो रहा होगा कितना छोटा ये पॉट हो सकता है और इसके अंदर भी क्लेडियम की खूब अच्छे से ग्रोथ हो रही है। और अगर इनको लार्ज स्पेस में लगा दिया जाए तो ये बच्चे भी देते हैं, मतलब ये ब्रीड करेंगे बहुत से बल्ब की। जिस तरह यहाँ पर एक बल्ब था और यहाँ पर ये एक शूट निकल रहा है, इसका मतलब कि रूट पर यहाँ पर भी बल्ब बन रहा होगा। तो अगर हमने इनको ज्यादा स्पेस प्रोवाइड की होगी तो बल्ब भी ज्यादा बनेंगे। मतलब एक बल्ब एक प्लांट, 2 बल्ब 2 प्लांट, तो हमारे पास कितने सारे ही बल्ब हो सकते हैं। इसको चाहे तो मिट्टी के अंदर ग्रो करें या कंपोस्ट के अंदर करें या पीट मॉस के अंदर करें, ये सभी में इजी टू ग्रो हो जाता है। इसको किसी किस्म के फर्टिलाइजर की जरूरत भी नहीं होती। बस फरवरी में इसके बल्ब लगा दीजिए और जैसे ही मई और जून का महीना आता है ये खूब अच्छे से ग्रोथ कर रहे होते हैं, मतलब पत्ते ज्यादा ग्रोथ कर रहे होते हैं। मैंने इनको मिट्टी के अंदर भी ग्रो किया और पीट मॉस के अंदर भी ग्रो किया और कंपोस्ट के अंदर भी ग्रो किया। सभी के अंदर मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। इवन कि मैंने किसी को भी फर्टिलाइज नहीं किया, मतलब कोई भी इनके लिए खाद नहीं यूज की क्योंकि इनको खाद की जरूरत है ही नहीं। और ना इनके पत्तों का कलर डार्क करने के लिए हम कोई फर्टिलाइजर यूज करते हैं। जो इनके पत्तों का कलर आपको दिख रहा है ये ऐसे ही रहेगा और जिस कलर के पत्तों के हम बल्ब लगाएंगे उसको उसी कलर के पत्ते लगेंगे। इनमें काफी सारे कलर्स भी होते हैं। ये मैंने स्काई सीड से लिए थे, ये काफी छोटे छोटे साइज के होते हैं। तो चलिए आपको कोई बल्ब निकाल के भी दिखाता हूँ। कुछ बल्ब ऐसे भी हैं जिनकी ग्रोथ अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाई, तो चलिए आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये एक बल्ब लगा हुआ है और इसकी ये शूट निकलना शुरू हो गई है। यहाँ से इसकी शूट शुरू हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको दिखाऊं कि ये अंदर से कैसा होता है। ये देखने को बहुत ही अजीब सा बल्ब लगता है, बहुत आराम से इसको निकाल सकते हैं आप। अभी इनकी केयर के बारे में भी बात करेंगे, इनको अपने कैसे सर्दी के सीजन में बचाना है और इनको इंडोर रखा जा सकता है या नहीं। तो ये है इसका बल्ब और ये जो वाइट आपको दिख रही है ये है इसकी रूट। इसकी रूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, मुझे निकालना नहीं चाहिए था लेकिन नो प्रॉब्लम, आपको दिखाना भी तो है। अभी मैं इसको दोबारा से लगा दूंगा तो ये वहीं से फिर से रूटिंग स्टार्ट कर लेगा। ये इसके बल्ब का साइज होता है और यहाँ से ये शूट निकालता है। अब ये पता नहीं कौन से कलर का होगा। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं, बस गर्मी के सीजन में ग्रोथ करते हैं और सर्दी के सीजन में मर जाते हैं, लेकिन उनके बल्ब हम स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट समर के लिए, मतलब अगली गर्मियों के लिए। तो ये मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं और अपने ही घर में कितने सारे बल्ब हो सकते हैं। तो अब मैं वहीं पर इसको लगा देता हूँ और इसकी केयर के बारे में बात करते हैं। जब इनकी मिट्टी के ऊपर फंगस आना शुरू होता है तो इनकी ग्रोथ थमने लगती है, मतलब रुक जाती है। ये भी एक बल्ब है और इसकी सॉइल काफ़ी वेट रहने की वजह से इसके ऊपर ग्रीन सी मॉस उग गई है, जिसकी वजह से ये भी चांस होगा कि इस बल्ब की ग्रोथ शुरू ही ना हो। तो इस मॉस को किल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप चारकोल का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं।
जिस तरह मैंने भी यूज़ किया हुआ है। इसका पाउडर ऊपर स्प्रिंकल कर लेने से एक लेयर बन जाती है जो एंटी फंगल का काम करती है और फंगस को ग्रो नहीं होने देती। ये आप हर किस्म के प्लांट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपके पौधे को। क्लेडियम प्लांट को पानी भी अच्छा लगता है और सूरज की धूप भी अच्छी लगती है, लेकिन इसको ज़्यादा पानी हम ऑफर करेंगे तो ये गल जाएगा। मतलब इसका जो बल्ब है नीचे रूट पर वो गलना शुरू हो जाएगा और इसकी ग्रोथ थम जाएगी। सिर्फ इनको उतना ही पानी दे जितनी इनकी नीड है। मतलब जब आप फील करें कि ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो रहा है तो आप इनको पानी दें, अदरवाइज पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के ये है, इसका सरफेस एरिया ऊपर से ड्राई हो रहा है, इसका मतलब इसको पानी की ज़रूरत है। इसकी मिट्टी भी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ड्राई हो रही है, तो अब इसको पानी की ज़रूरत है। लेकिन हम इतना पानी भी नहीं देंगे ये पूरी की पूरी सोइल वेट हो जाए और जल्दी सूखे ना। अगर आप प्लास्टिक का पॉट यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत ही कम पानी देना पड़ेगा, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट के अंदर पानी जल्दी ड्राई नहीं होता। लेकिन ये क्लेडियम बल्ब आप प्लास्टिक पॉट में भी लगा सकते हैं और धूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि इस प्लांट को धूप बहुत अच्छी लगती है, हीट अच्छी लगती है, लेकिन इतनी ओवर हीट भी नहीं। 35 से 43 सेंटीग्रेड इसको अच्छा लगता है। मतलब इतनी हीट होनी चाहिए ये अच्छे से अपने फोलिएज को फैला सके। इसके लिए चिकनी मिट्टी यूज़ कीजिए, बालू मिट्टी यूज़ कीजिए, कंपोस्ट यूज़ कीजिए या पीट मॉस या कोकोपीट यूज़ कीजिए। ये हर किस्म की सॉइल में अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। और जैसे ही नवंबर का महीना शुरू होगा तो इसके पत्ते बेंड लेकर ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, तो वो स्टेज होगी बल्ब्स को सेव करने की। बल्ब्स को सेव करने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। जब ऊपर वाला प्लांट ख़त्म हो जाए, जिस तरह ये टहनियाँ हैं, ये जब ख़त्म हो जाएं तो बल्ब को निकालिए बहुत आराम से और उसको कुछ दिन के लिए ड्राई कीजिए शेडी एरिया में या धूप में। जिस तरह ये बल्ब है, इसने भी अपनी शूटिंग देखें स्टार्ट कर दी है, और जब इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो साथ में ये बल्ब भी देता है, मतलब बच्चे भी देता है। तो आपके घर में कितने सारे ही हो सकते हैं। तो जब सर्दी शुरू हो, ऊपर वाला पौधा मर जाए तो ये नीचे बल्ब बाकी बच जाता है। इसको मिट्टी में से निकालिए और कुछ दिन के लिए इसको ड्राई कीजिए और उसके बाद में ड्राई कोकोपीट के अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं। ड्राई कोकोपीट या पीट मॉस के अंदर इसको रख दीजिए और इंडोर प्लेस कर सकते हैं जहां पर सूरज की धूप ना आती हो। और उस कोकोपीट या पीट मॉस के अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई पाउडर होना चाहिए। अगर मॉइस्चर होगा तो इनके बल्ब गलना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह के ये भी गर रहा है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हद तक पानी ज़्यादा मिल रहा है इसको, जिसकी वजह से ये रोट हो रहा है। इसीलिए इसको बहुत ही कम पानी देंगे तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव भी करता रहेगा और इसके पत्ते भी खिलते रहेंगे। गीला रहने की वजह से फंगस लग जाता है और कीड़े आ जाते हैं इसके बल्ब को खाने के लिए, इसलिए बहुत ही कम पानी देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। ये थर्मोकोल का कप है और इसके अंदर मॉइस्चर लेवल काफ़ी हद तक बना रहता है। हमें अंदाज़ा नहीं रह पाता कि इसको कितना पानी देना है। ऊपर से हमें सॉइल ड्राई लगती है, लेकिन डेप्थ से ये ड्राई नहीं होती। और जहाँ पर प्लास्टिक पॉट पड़ा होता है वहीं पर क्ले पॉट भी पड़े होते हैं, तो हम जितना पानी क्ले पॉट को लगाते हैं उसी हिसाब से इसको भी लगा देते हैं, मतलब प्लास्टिक पॉट्स को भी लगा देते हैं। तो इसकी वजह से रूट्स रोट होना शुरू हो जाती हैं, मतलब गलना शुरू हो जाती हैं। क्लेडियम बल्ब को लगाने का बहुत ही आसान तरीका होता है। मिट्टी को पहले सॉफ्ट कीजिए और पॉट के नीचे ड्रेनेज होल होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जहाँ से ओवर वाटर ड्रेन हो सके। मिट्टी को सॉफ्ट करने के बाद हम इस बल्ब को मिट्टी के अंदर दबा देंगे। मिट्टी के अंदर दबाने से पहले मेक श्योर कि इसका शूट वाला एरिया ऊपर वाली साइड पर हो। जिस तरह ये आपको दिख रहा है, इसका शूट एरिया ऊपर वाली साइड पर ही ग्रोथ करेगा। अगर आपको अंदाज़ा ना भी हो तो आप किसी भी शेप में लगा सकते हैं, इवन कि आप इसको इस शेप में भी लगा सकते हैं। ये यहाँ से अपनी शूट स्टार्ट करेगा और होता हुआ ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ कर लेगा, इसलिए ये बहुत ही ईजी टू ग्रो है। मिट्टी को थोड़ा सा हटा लीजिए और करीब 1 इंच या आधा इंच इसको मिट्टी के अंदर दबा दीजिए और ऊपर से मिट्टी को बराबर कर दीजिए। लेकिन मिट्टी को ज़्यादा पुश नहीं करना, दबाना नहीं है, हमने मिट्टी को बाउंड नहीं करना। जितनी ज़्यादा सॉफ्टनेस मिलेगी उतनी जल्दी ही इसकी रूटिंग और शूटिंग भी स्टार्ट होगी। और पानी बिल्कुल आपने नॉर्मल देना है, ज़्यादा पानी देने से ये बल्ब गल जाएगा। उसके बाद आप इसको फुली सनलाइट में भी रख सकते हैं। जितनी इसको ज़्यादा सूरज की रोशनी मिलेगी उतनी जल्दी इसकी शूटिंग और रूटिंग भी स्टार्ट होगी। क्लेडियम प्लांट टोटली आउटडोर प्लांट है, ये इंडोर सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ना ही इसके पत्ते निकलेंगे, क्योंकि जितनी हीट और जितनी धूप इनको मिलेगी इनकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होगी और पत्ते भी निकलेंगे। और अगर इनको सनलाइट नहीं मिल पाएगी तो ये ग्रोथ नहीं करेंगे, इसलिए इनको इंडोर प्लेस नहीं कर सकते आप। अगर किसी गेस्ट ने आपके यहाँ आना हो तो आप कुछ घंटों के लिए एक पॉट को उठाइए और जाके अपने बेडरूम के साइड टेबल पर या टेबल के ऊपर इसको प्लेस कर सकते हैं। कुछ घंटों के बाद दोबारा से इसको उठाइए और आउटडोर रख दीजिए, क्योंकि ये इंडोर सर्वाइव कर ही नहीं सकता।
उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ भी लग गई होगी। अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि काफी गर्मी भी है और छत के ऊपर बैठ के वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।